उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव, नीलपुर। चारों तरफ खेत, घना जंगल और उबड़ खाबड़ रास्ते। दिन में तो गांव आम जैसा ही लगता था, लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता था। यहाँ के लोग सूरज ढलने से पहले अपने दरवाजे बंद कर लेते थे और बच्चों को सख्त हिदायत होती थी, रात को बाहर मत। इस गांव में कई सालों से एक रहस्य छुपा था। नीलपुर के कुएं से अक्सर रात के वक्त हंसी की आवाजें आती थी, कभी किसी औरत की चीख तो कभी किसी के चलने की आहट। लोग कहते थे कि ये सब सावित्री की आत्मा है, एक औरत जिसे गांव वालों ने 40 साल पहले चुड़ैल समझकर जिंदा जला दिया था। कहानी कुछ यूं है। सावित्री एक गरीब विधवा थी जो गांव से थोड़ी दूर एक झोपड़ी में रहती थी। वो जड़ी बूटियों से इलाज करती थी और लोगों की मदद करती थी। लेकिन एक साल गांव में अकाल पड़ा और लोगों को मौतें होने लगी। कुछ अंधविश्वासी लोगों ने कहा, सावित्री ही इन सब की वजह है, ये चुड़ैल है। बिना किसी जांच के एक रात भीड़ ने उसकी झोपड़ी को घेर लिया और उसे बांधकर गांव के बीच बने कुएं के पास ले गए। वहीं उसे जला दिया गया। मरते वक्त सावित्री ने कहा था, इस गांव में अब कभी चैन नहीं होगा, मेरी आत्मा हर रात लौटेगी। उस दिन के बाद से नीलपुर कभी पहले जैसा नहीं रहा। रात में खेतों में सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखती जो धीरे धीरे चलते हुए कुएं की ओर जाती थी। कभी वो झोपड़ियों की छतों पर दौड़ती, कभी किसी घर की खिड़की के पास खड़ी दिखती। एक बार गांव में एक नया परिवार आया, रामू, उसकी पत्नी सीमा और उनकी बेटी गुड़िया। रामू को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने लोगों की बातों को अफवाह समझा और कहा, ये सब बकवास है, भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन पहली ही रात कुछ अजीब हुआ। गुड़िया का रोना सुनकर रामू और सीमा की नींद खुली। देखा तो बच्ची का चेहरा पीला पड़ गया था और वो बस एक ही बात कह रही थी। वो आंटी खिड़की से देख रही थी, उसने मुझे बुलाया। सीमा डर गई, लेकिन रामू ने फिर भी मजाक में टाल दिया। पर अगली रात गुड़िया गायब हो गई। पूरा गांव ढूंढने निकला और सुबह उसे कुएं के पास बेसुध हालत में पाया गया। उसके गले पर जलने के निशान थे। इसके बाद रामू परिवार गांव छोड़कर चला गया, लेकिन डर सबके दिलों में बैठ गया। आज भी नीलपुर के लोग बताते हैं कि जो भी बाहर से नया आता है, सावित्री की आत्मा पहले उसी के पास जाती है। कुछ कहते हैं कि अगर कोई उस कुएं में रात को झांके तो एक जलती हुई औरत की परछाई दिखती है, और अगर उस पर नजर मिल जाए तो फिर उसका बचना नामुमकिन है। गांव के पुजारी ने एक बार कोशिश की थी आत्मा को शांति देने की, पर उसके बाद वो 7 दिन तक बेहोश रहा। होश आने पर उसने बस इतना कहा, वो अभी भी जल रही है।